गांव के एक कोने में जहां बांस के पेड़ घने और ऊंचे थे, वहां एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत का नाम था जानकी और उसकी पोती का नाम था अंशु। अंशु बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। वह हमेशा अपने दादी से कहानियां सुनने की जिद किया करती थी। दादी जानकी हर रात उसे एक नई कहानी सुनाती थी, पर आज की रात कुछ खास थी। आज की रात दादी ने एक ऐसी कहानी सुनाने का वादा किया था जो अंशु को जिंदगी भर याद रहेगी। अंशु ने दादी से पूछा, दादी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? दादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की पहचान की कहानी सुनाऊंगी। अंशु ने उत्सुकता से पूछा, सच्चे दोस्त की पहचान वो कैसे होती है दादी? दादी ने कहा। धैर्य रखो अंशु, सब कुछ कहानी में जानोगी। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम था सुरेश और राकेश। अंशु ने बीच में टोका। दादी, क्या वो भी मेरी तरह छोटे थे? दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी उम्र के थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन गांव में एक घोषणा हुई। गांव के मुखिया ने बताया कि पास के जंगल में एक खजाना छिपा हुआ है। अंशु की आंखें चमक उठी। खजाना? फिर क्या हुआ दादी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, खजाना, और जो भी उसे ढूंढ निकालेगा उसे गांव का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सुरेश और राकेश ने भी उस खजाने की खोज में जाने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच फैली घनी झाड़ियां थीं। जंगल में घुसते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उन पर नजरें गड़ा दी हों। अंशु ने दादी से धीरे से पूछा, दादी, क्या उन्हें डर नहीं लगा? दादी ने प्यार से कहा, बिल्कुल लगा अंशु, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यही तो सच्ची दोस्ती है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बड़ा पत्थर मिला। सुरेश ने पत्थर के नीचे कुछ अजीब सी चीज देखी। जब उसने पत्थर हटाया तो वहाँ एक काले रंग का थैला रखा हुआ था। राकेश ने कहा, सुरेश, ये थैला हमें खजाने तक ले जा सकता है, इसे खोलो। सुरेश ने थैला खोला, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ पुराने कागजात और लकड़ी के टुकड़े थे। राकेश निराश हो गया। अंशु ने उत्सुकता से पूछा, नहीं अंशु, वो खजाना नहीं था। लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने कहा, शायद ये कागजों हमें आगे के रास्ते की जानकारी दें। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ी झील मिली। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। सुरेश ने देखा कि झील के किनारे एक नाव बंधी हुई थी। उसने राकेश से कहा, शायद खजाना झील के उस पार हो, चलो नाव में चलते हैं। राकेश ने सिर हिलाया और दोनों नाव में बैठ गए। दादी, क्या वो खजाना नहीं था? दादी ने कहा। अंशु ने चकित होकर पूछा, दादी, क्या वे झील के पार गए? दादी ने कहा, हाँ अंशु, लेकिन झील के बीच में पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। नाव अचानक से डगमगाने लगी। पानी की तेज लहरें उठने लगीं। राकेश डर गया और चिल्लाने लगा, सुरेश, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुरेश ने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं राकेश, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमारा खजाना यहीं कहीं है। थोड़ी देर बाद लहरें शांत हो गईं और नाव स्थिर हो गई। जैसे ही वे झील के पार पहुंचे, उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। सुरेश ने कहा, चलो देखते हैं कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, शायद ये खजाना हो। दोनों गुफा के अंदर चले गए। अंशु ने सवाल किया, दादी, क्या गुफा में खजाना था? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखो अंशु, सब जान जाओगी। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक चमकती हुई संदूक दिखाई दी। सुरेश और राकेश ने संदूक को खोला। संदूक में सोने के सिक्के, हीरे और न जाने कितनी बेशकीमती चीजें थीं। राकेश की आंखें चौंधी आ गईं। उसने सुरेश से कहा, सुरेश, ये खजाना हमारा है, चलो इसे लेकर भाग चलें। लेकिन सुरेश ने उसे रोका और कहा, नहीं राकेश, ये खजाना सिर्फ हमारा नहीं है, हमें इसे गांव के साथ बांटना चाहिए, यही हमने वादा किया था। अंशु ने सवाल किया, दादी, राकेश ने क्या किया? दादी ने गंभीर होकर कहा, राकेश का लालच बढ़ गया था।
उसने सुरेश से कहा, मुझे गांव की कोई परवाह नहीं है, मैं ये खजाना अकेले लेकर जाऊंगा। सुरेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने उसकी एक न सुनी। वह खजाने का थैला लेकर गुफा से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, गुफा के दरवाजे पर एक बड़े सांप ने उसे घेर लिया। राकेश डर के मारे चीखने लगा। उसने सुरेश को पुकारा। सुरेश, जो अभी भी गुफा के अंदर था, दौड़ता हुआ बाहर आया। सुरेश ने बिना सोचे समझे, अपनी जान की परवाह किए बिना सांप से लड़ाई की और राकेश को बचा लिया। राकेश ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरेश से माफी मांगी और कहा, तूने आज मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तेरे साथ धोखा किया। तू सच्चा दोस्त है सुरेश। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है राकेश। सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी साथ न छोड़े। अंशु ने दादी से पूछा। तो क्या उन्होंने खजाना गांव में बांटा? दादी ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ अंशु, दोनों ने खजाना गांव में बांट दिया और गांव वाले बहुत खुश हुए। सभी ने सुरेश और राकेश की सच्ची दोस्ती की मिसाल दी। राकेश ने अपनी गलती से सीखा कि सच्चे दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंशु ने कहानी खत्म होने के बाद कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैं भी सुरेश की तरह एक सच्ची दोस्त बनना चाहती हूँ। दादी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, याद रखना अंशु, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना होती है, उसे कभी मत खोना। इस तरह दादी की इस कहानी ने अंशु को सच्ची दोस्ती का महत्व सिखाया और इसी के साथ अंशु ने यह ठान लिया कि वह हमेशा सच्ची दोस्त बनेगी और कभी किसी का साथ नहीं छोड़ेगी। कहानी सुनते सुनते अंशु की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह एक मीठी नींद में खो गई, जहां उसने सपनों में भी सच्चे दोस्तों के साथ खजाना खोजने की यात्रा की।